नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, सबसे ज़्यादा यही कमेंट्स मेरे वीडियोस में, मेरे बाकी जो चैनल में, मेरे कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा यही कमेंट्स आते हैं कि सर हम अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, कोई सरल तरीका बताइए। क्योंकि होता क्या है, बहुत से यूट्यूबर, यहाँ तक कि मैंने भी पहले आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई 1000 जो सेंटेंस है, रोज़ बोले जाने वाले वाक्य, ऐसे बहुत सारे हम प्रोवाइड करते हैं। जैसी आपकी डिमांड वैसे हम बनाते हैं। किसी यूट्यूबर को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग 5000, 10,000 ऐसे आपको सेंटेंस प्रोवाइड करते हैं कि लीजिए 10,000 सेंटेंस याद कीजिए, आप इसे रट लीजिए, आप हमेशा अंग्रेजी कभी हमेशा बोल पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि आप 5000, 10,000 सेंटेंस याद कर सकते हैं? नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन यदि आपको तरीका पता हो, कुछ पैटर्न पता हो, तो उससे क्या होगा, आप जब अंग्रेजी यानी कि वो सेंटेंस आपको याद नहीं करना है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आप अपने मन से नए नए वाक्य भी बना सकते हैं। और रटने वाले में क्या है, जो लिखा हुआ वही वाक्य आप बना सकते हो, आगे उसके आगे नहीं बना सकते हो। लेकिन इस पैटर्न से जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उससे आप नए नए वर्ड है ना, सॉरी, नए नए सेंटेंसेस, नए नए वाक्यों को आप आराम से बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। स्पीकिंग और आपके राइटिंग यानी लिखने और बोलने दोनों में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और पढ़ना तो आपको आ ही जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से। चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी वीडियो। हम अंग्रेजी बोलने के लिए आज जो यूज़ करने वाले पैटर्न वो है आपका हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज़। बहुत लोग बोलेंगे सर हमें तो पता है, लेकिन बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ यहाँ पे, अलग अलग वाक्य, इसका अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, निगेटिव या नकारात्मक वाक्य बनाने वाला हूँ। इसके अलावा इंट्रोगेटिव जिसे हम कहते हैं कि प्रश्नवाचक, ऐसे बहुत सारे वाक्य आपको मिलने वाले हैं ताकि आप आसानी से ऐसे वाक्यों को बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आए प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले देखने वाले। प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू का ही यूज होता है। हैज टू और हैव टू दोनों का क्यों? क्योंकि किसी के साथ हैव टू लगता है, किसी सब्जेक्ट के साथ हैज टू लगता है। वो भी आपको बताने वाला हूँ, किसके साथ हैज टू, किसके साथ हैव टू। और ये जो आपको हैड टू दिख रहा है ना, ये आपका पास्ट में यूज होता है, और विल हैव टू आपका फ्यूचर में यूज होता है। सभी की पहचान कैसे करनी अभी आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इजी है प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का पहचान, आखिरी में आपको है, हूँ, हो ऐसे यूज मिलता है। पास्ट का जो हैड टू का यूज करना, वहां पे था, थे, थी, और फ्यूचर में गा, गे, गी। इसके अलावा क्या पहचान आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैज टू और हैव टू, ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। लेकिन पहचान क्या है, हमें कुछ चीज करना है, करनी है, करने हैं, इस प्रकार के वाक्य के अंत में आता है। नहाना है, पीना है, दौड़ना है, खेलना है, कुछ चीज करना है, तो वहां पे हम हैज टू या फिर हैव टू का यूज करते हैं। दोनों का सेम है पहचान, देखिए दोनों का सेम है, लेकिन बस अंतर ये है किसी में हैज टू, किसी में हैव टू सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। वैसे ही पढ़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे गाना गाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है ना। और कुछ चीज़ होता है, होती है, मुझे नहाना होता है, मुझे दौड़ना जाना होता है, तो ये सब पहचान है। हैव टू सेम है, देखिए ऊपर का नीचे का, इसे रिपीट नहीं करूँगा। अब देखते हैं किसके साथ क्या यूज़ होगा। देखिए किस सब्जेक्ट के साथ हैज टू और किस सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज़ होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल यानी बहुवचन, एक से ज़्यादा हो, उसके साथ हैव टू का यूज़ होता है। जैसे यदि आई है तो आई हैव टू, वी यानी हम होता है तो हैव टू, यू यानी तुम होता है तो हैव टू, यानी कि आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू। दे यानी होता है वे, तो वहाँ पर भी दे हैव टू। बॉयज़ यानी यहाँ पे बहुत सारे लड़के, एक बॉय नहीं लिखा हुआ है, बॉयज़ बहुत सारे, यानी कि बहुवचन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लूरल, बहुवचन, तो वहाँ पर भी हम बॉयज़ हैं या फिर बहुत सारे कोई भी बहुवचन, जैसे गर्ल्स लड़कियाँ, तो हम यहाँ पे बॉयज़ हैव टू, ठीक है, गर्ल्स हैव टू। चिल्ड्रन बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं तो हैव टू, तो प्लूरल के साथ हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ हमें हैव टू का यूज़ करना है। माई फ्रेंड्स, अब बहुत सारे दोस्त है, केवल माई फ्रेंड नहीं बोल रहे, एक दोस्त नहीं, माई फ्रेंड्स, तो उसके साथ भी हैव टू, यानी कि प्लूरल के साथ। देखिए माई ब्रदर्स, बहुत सारे भाई हैं तो हैव टू, लेकिन केवल माई ब्रदर बोलोगे ना, ऐसे यहाँ पे नहीं रहेगा मान लो, तो हैव टू का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे माई ब्रदर हैज टू आगे दिया भी होगा, ठीक है। देखिए अब लिखा हुआ है हैज टू किसके साथ यूज़ होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, यानी उससे जो बच गया है उसके साथ आपको हैज टू लगाना है। सिंगुलर यानी कि सिंगल, यानी ऐसे एक गाय हो गया, एक आदमी हो गया, एक भाई हो गया, एक बहन हो गई, उसके साथ हमें हैज टू लगाना है। जैसे ही के साथ हैज टू, ही हैज टू, शी यानी वह, ही यानी भी वह, लेकिन ये ही यानी पुल्लिंग पुरुष के लिए, शी यानी ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए।
ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, इट जब हमें किसी का लिंग ना पता हो या फिर निर्जीव वस्तु उसका इट का यूज़ करते हैं, इट हैज़ टू, है ना। बॉय, एक बॉय है, देखिए वहाँ पे बॉयस है तो हैव टू, बॉय है तो हैज़ टू, गर्ल हैज़ टू। अभी आने वाले वाक्य में पहले क्लियर कर देते हैं कि इसके साथ क्या लगता है। चाइल्ड, देखिए वहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल होता है, बहुवचन, चाइल्ड यानी एक बच्चा, तो यहाँ पे भी हैज़ टू का यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, तो वहाँ पे हैज़ टू, माई फ्रेंड हैज़ टू। लेकिन आपको बताया था यदि माई फ्रेंड्स हो जाता तो फिर हम वहाँ पे क्या करते, सॉरी हैव टू का यूज़ करते हैं ना। माई ब्रदर, एक भाई है तो हैज़ टू। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अब हैज़ टू हैव टू का हिंदी के वाक्यों की पहचान तो आपको पता चली है, क्या होता है अंत में ना है नहीं है ये बता चुका हूँ। हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी काम को मजबूरन करना पड़ता है, अरे मुझे करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, या फिर कुछ ज़रूरत है, अरे मुझे घर के लिए कमाना पड़ता है, बच्चों को पालना पड़ता है, मुझे गाना गाना पड़ता है, मजबूरी बता रहे हैं, ठीक है, कोई मजबूरी बताते हैं तो फिर हम वहाँ पे हैव टू या हैज़ टू या हैड टू या फिर विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिए प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका वही आ गया आई, यू, वी, दे, जो भी है सब्जेक्ट, ठीक है। अब हैज़ टू या फिर हैव टू लगेगा, अब आपको बता दिया हूँ सब्जेक्ट क्या रहेगा तो हैज़ टू लगेगा, कौन सब्जेक्ट साथ हैव टू लगेगा। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, जैसे प्ले है तो प्ले ही आएगा, सिंग है तो सिंग, वहाँ पे सिंगिंग या प्लेड सेकंड थर्ड कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी जो अन्य जो बच गया है, क्या करना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, क्या कमाना पड़ता है, तो जो चीज़ हम खाते हैं, जाते हैं, करते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमको मिलने वाला है। ये इसे ही हम इन्फिनेटिव वर्ड कहते हैं, ठीक है। ये टू के साथ V1 लगता है उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, इसलिए हैज़ टू, हैव टू, ऐसे ये सब अब आपको इजी लगेगा। देखिए सबसे पहला हम प्रेजेंट में अफर्मेटिव में जा रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ करना पड़ता है या करना है, नहीं करना है वाला भी आने वाला है। पहला देखिए, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। मुझे जाना होता है, आई हैव टू गो। देखिए है सेंटेंस एक ही, इसे अलग अलग प्रकार से हम बोलते हैं, आप अलग बोलते हो, मैं अलग बोलता हूँ, तो कई बार हिंदी में अलग अलग हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में सेम टू सेम है। मुझे जाना पड़ता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो उसे भी हम आई हैव टू गो कहेंगे। देखिए तीनों में आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, क्योंकि आई के साथ हैव टू ही लगता है, तो या तो ना है आखिरी में आ रहा है, या फिर होता ता है आ रहा है, या फिर पढ़ता है, जैसे कि ऊपर पहचान में था, बिल्कुल सेम है। अब इसमें से मैं एक ही चीज़ बताऊंगा आपको, केवल एक सेंटेंस बताऊंगा, आप बाकी को समझ जाएंगे कि क्या है, तो डबल डबल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे काम करना है या मुझे काम करना पड़ता है, तो मैं बोलूँगा आई हैव टू वर्क, वर्क यानी काम करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे कपड़े धोने हैं या फिर मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो मैं बोलूँगा आई हैव टू वॉश यानी धोना, क्लॉथ्स कपड़े, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। मुझे आना है तो सॉरी तुम्हें आना है, तो तुम्हें के लिए तुम यानी यू होता है, तो यू हैव टू कम। देखिए कम फर्स्ट फॉर्म होता है, यू हैव टू कम थर्ड फॉर्म भी कम होता है। मुझे तुम्हें आना है, तो क्लियर हो गया, क्योंकि यू के साथ भी हैव टू लगता है। फिर देखिए अभी हैव टू वाला ही चल रहा है। मुझे दवाइयाँ लेनी है, तो मुझे के लिए भी आई का यूज़ करते हैं, आई हैव टू टेक यानी लेना है, उसे टेक बोलते हैं, मेडिसिन यानी दवाई, ठीक है। मुझे पेड़ों को काटना है, आई हैव टू कट, कट यानी काटना, द ट्रीज यानी पेड़ों को, देखिए ट्रीज, ठीक है। मुझे अकेले रहना पड़ता है, या फिर रहना है या रहना पड़ता है या रहना होता है, आपको बता दें ऊपर सब सेम है, तो आई हैव टू, मुझे कुछ यहाँ पे हैव टू लगा दो सीधा आई के साथ सबसे पहले, तो आई हैव टू लिव यानी रहना, अलोन यानी अकेले, तो मुझे अकेले रहना पड़ता है। मुझे आपसे बात करना है, तो आई हैव टू टॉक टू यू, आई हैव टू टॉक टू यू, ये टू प्रीपोजिशन का यूज करता है, ये टू हैव टू के साथ लगा हुआ है, ये टू किससे बात करना है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे आपसे लिखा हुआ, यहाँ पे यदि होता मुझे भाई से बात करना है, तो आई हैव टू टॉक टू ब्रदर या माई ब्रदर, मेरे भाई से, या और किसी से बात करना, तो टू के बाद उसका नाम लिख देना है या फिर उसे पहचान लिख देना, भाई बहन जो भी है। तो ये प्रपोजिशन वाला टू है और ये हैव टू के साथ लगा वाला टू है। हमें हॉस्पिटल जाना है, वी हैव टू, वी के साथ भी हैव टू लगता है, तो वी हैव टू गो जाना है ना, टू हॉस्पिटल, देखिए भी प्रपोजिशन है, कहाँ जाना है, किसके साथ बात करना है, क्या खाना है, टू प्रपोजिशन। अब आगे देखते हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो देयर, देयर यानी वहाँ। उसे स्कूल जाना होता है या स्कूल जाना पड़ता है, तो यदि लड़का है तो ही का यूज़ करेंगे, यदि लड़की है तो शी का यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों के साथ हैज़ टू ही लगेगा। ही हैज़ टू गो टू स्कूल, देखिए जाना यानी गो, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। मुझे सवेरे जागना होता है या जगना पड़ता है, तो आई हैव टू गेट अप, गेट अप यानी जागना, ठीक है, जगना या जगना, अर्ली यानी पहले, सवेरे को अर्ली बोलते हैं, ऐसे यूज़ कर देते हैं। हमें वो काम करना पड़ता है,
वी हैव टू डू, डू यानी करना, दैट वर्क, दैट यानी वो के लिए हम दैट का यूज किए हैं, और वर्क के लिए काम, ठीक है। वी हैव टू डू दैट वर्क, मुझे यह काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क, दिस यानी यह या फिर ये, ऐसे यूज करते हैं। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन कैसे, पैदल को हम ऑन फुट बोलते हैं, ऑन फुट। मुझे इस शहर में रहना है या रहना पड़ता है, तो आई हैव टू लिव, लिव यानी रहना, इन यानी में, दिस टाउन, इस शहर में, टाउन, सिटी का भी यूज कर सकते हो। मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, तो आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, फ्रॉम यानी से, मॉर्निंग टू इवनिंग यानी सुबह से शाम, ऐसे। अब इसी का निगेटिव बनाते हैं, हैव टू, हैज टू। बस हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है। जैसे नकारात्मक नहीं का बोध होता है, नहीं, कुछ चीज नहीं करना पड़ता, देखिए नहीं, इसे नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमें यहाँ पे देखिए, मुझे नहीं जाना है ना, मुझे काम नहीं करना है, मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, बिल्कुल वही सेंटेंस में निगेटिव, तो हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, हैज टू, हैव टू होता है, लेकिन हमें वहाँ पे क्या करना है, हमें वहाँ पे देखिए, आई डू नॉट हैव टू। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ आप देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे डू का यूज होता है, किसका, निगेटिव बनाते हैं तो डू का, तो डू नॉट, आई डू नॉट हैव टू गो, तो डू नॉट को आपको पहले यूज करना है। देखिए, मुझे नहीं जाना है, तो आई डू नॉट, जिसे हम आई डोंट भी बोल देते हैं, ठीक है, आई डोंट हैव टू गो ऐसे भी बोल सकते हो, हैव टू गो। उसके बाद मुझे काम नहीं करना है, तो देखिए, आई डू नॉट हैव टू वर्क, तो हैव टू के पहले आपको डोंट लगाना है, डू नॉट का यूज करना है। उसका बाद और देखिए, बिल्कुल ये सेम है ना, हाँ ये सेम ही है। आगे देखते हैं, मुझे काम नहीं करना होता है, आई डू नॉट हैव टू वर्क, ये भी बिल्कुल वैसी है। मुझे, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है। आपको आई हैव टू के बीच में आप देखिए, आई के बाद डू नॉट लगा देना, आई डू नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ, बाकी सब सेम वही है। आप देख रहे हैं हैव टू के पहले या हैज टू के पहले आपको डू नॉट लगाना है। आगे देखिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, तो आई डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, एनीथिंग यानी कुछ भी को एनीथिंग बोलते हैं। मुझे इस शहर में नहीं रहना है या नहीं रहना पड़ता, तो आई डू नॉट, तो देखिए आई डू नॉट पहले लिखना है, फिर हैव टू लिखना है, फिर लिव इन दिस टाउन, बिल्कुल सब सेम चल रहा है, बिल्कुल आई हैव टू लिव इन दिस टाउन सेम चल रहा है। हमें बीच में हैव टू के पहले डू नॉट लगाना है, या फिर आई डोंट हैव टू ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं ऐसे, आई डोंट हैव टू ऐसे। तो ये आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा। देखिए, मुझे नहीं खेलना है, तो आई डू नॉट हैव टू प्ले। अब यहीं पे होता, मानो नहीं को हटा दिए, केवल मुझे खेलना है ऐसे लिखा होता, तो हम क्या बोलते, नहीं की जगह डू नॉट को हटा देते और आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। लेकिन जहां पे नहीं जुड़ गया तो वहां पे डू नॉट लगा दिए, बाकी सब सेम चल रहा है। देखिए, तुम्हें नहीं आना है, तो यू के साथ भी हैव टू लगता है, तो यू डू नॉट हैव टू कम। अब डू नॉट सबके साथ लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे किसके साथ डज नॉट लगता है, भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मुझे वहां नहीं जाना है, तो आई डू नॉट हैव टू गो देयर, देयर है वहां, बिल्कुल वैसे ही। मुझे अकेले नहीं जाना है, तो आई डू नॉट हैव टू गो अलोन, अकेले। मुझे आपसे बात नहीं करना है, तो आई डू नॉट या फिर आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, टॉक यानी बात करना, टॉल करनी है, टॉक है, एल को हम लिखते जरूर हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी का ही आप देखेंगे, अब यहाँ पे आपको मिल रहा है इंटरोगेटिव, ठीक है, इरोगेटिव भी ऐसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन हम सामान्य शब्द में से इंटरोगेटिव ऐसे ही बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या तुम्हें नहीं खाना है, या फिर क्या तुम्हें नहीं खाना पड़ता है। देखिए, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, क्या तुम्हें अकेले रहना पड़ता है, क्या उसे वहाँ अकेले जाना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक भी है, और यहाँ पे आप देखेंगे निगेटिव इंटरोगेटिव भी, या फिर नहीं भी है और प्रश्न भी पूछ रहा है। देखिए, क्या के साथ नहीं भी, तो ये दोनों सेंटेंस भी है। तो अब देखिए इसे कैसे हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए नीचे, अब यहाँ पे आपको डू या डस का यूज़ करना है। डू किसके साथ लगता है, डस के साथ लगता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर वही सब्जेक्ट है, आई वी यू दे जो भी है, फिर हैव टू या फिर हैज़ टू जो लगता है V1, और हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिख देना है। उसी प्रकार से बिल्कुल सेम है, निगेटिव में नॉट को जोड़ देना है बीच में, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अब उसे ही डोंट और डजंट बोल देते हैं, जो डू नॉट है उसे हम डोंट और डजंट ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं। जैसे बिल्कुल वैसे सवाल, क्या तुम्हें नहीं खाना है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हें नहीं खाना है, तो यू के साथ डू लगता है, हम डू पहले लगेंगे, ठीक है। डू
यू फिर नॉट लगेगा, ठीक है। डू यू नॉट फिर हैव टू ईट। इस प्रकार से हमें डू यू को पहले लिखना है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यदि निगेटिव है तो नॉट को लिखना है, नहीं है तो केवल हैव टू को कर देना है, ठीक है। देखिए, क्या आपको दिल्ली जाना है तो डू यू हैव टू, ठीक है। यू हैव टू की जगह पहले डू लगा देना है, यदि कहीं जाना है, कहीं पढ़ना है, क्वेश्चन है यदि आ रहा है तो। और यदि इसके साथ ही साथ क्या आपको दिल्ली नहीं जाना है ऐसे आया तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाता डू यू, फिर यहाँ पे नॉट लग जाता, डू यू नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। देखिए, ये बहुत, यदि आप इसे समझ गया ना डीपली, तो आप आराम से नए नए सेंटेंस बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। क्या तुम्हें अकेले रहना पड़ता है, इसे समझना इसे जरूरी है। हो सकता है आप हैव टू के बाद नॉट लगा दो, हो सकता है आप कहीं पे और नॉट लगा दो या नो लगा दो, तो इसलिए जानना जरूरी है। फिर देखिए, क्या तुम्हें अकेले रहना पड़ता है, तो देखिए डू यू हैव टू लिव अलोन, सब सेम है, बस निगेटिव में वहाँ पे नॉट लगते जा रहा है, यहाँ पे डू पहले लगते जा रहा है, निगेटिव इंटरोगेटिव डू नॉट ऐसे लग रहा है, यू के बाद नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद। क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, तो देखिए डू यू हैव टू वर्क। क्या आपको वहाँ रोज जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो देयर डेली, डेली यानी रोज। क्या उसे वहाँ अकेले जाना पड़ता है, डज। देखिए क्यों डज लगा यहाँ पे, क्योंकि ही है सब्जेक्ट, तो ही शी इट किसी का नेम के साथ हम वहाँ पे डू की जगह डज लगाते हैं। डज ही हैव टू गो देयर अलोन, बिल्कुल वैसे ही। अब आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी पता चल गया, निगेटिव भी पता चल गया, और इसके अलावा आपको क्या पता चल गया, आपको इंट्रोगेटिव भी पता चल गया, अफर्मेटिव भी पता चल गया, तीनों पता चल गया है। हैव टू और हैज टू का यूज। अब पास्ट टेंस में बढ़ते हैं। पास्ट टेंस में आपको बता दिया हूँ, पास्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैड टू का। पास्ट टेंस में हैड टू का, और इसका भी पहचान सेम वैसी है, बस वहाँ पे ना है, नी है, ऐसे था ना, ता है, ती है, पढ़ता है, पढ़ता थी, पढ़ता है, ऐसे ऐसे था, यहाँ पे था आ जाएगा। ना है ना, मुझे नहाना है, मुझे ना, सॉरी, ना था, मुझे नहाना था, मुझे जाना था, मुझे खेलना था, या फिर मुझे जाना पड़ता था, मुझे गाना पड़ता था, मुझे रोना पड़ता था, मुझे काम करना पड़ता था, ऐसे। और वही बिल्कुल लड़की है, नी है, ने है, ये सब प्लूरल के हिसाब से मेन ये है, ठीक है, ना था या कुछ चीज़ करना पड़ता था। चलिए देखते हैं हैड टू का यूज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, तो सीधी सी बात है, सभी सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ भी देखिए, आई हैड टू, वी हैड टू, यू हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू, इट हैड टू, दे हैड टू, बॉय हैड टू, गर्ल्स हैव टू, सॉरी गर्ल हैव टू, या फिर गर्ल्स बोलेंगे तो भी हैड टू, बॉयज हैव टू, सबके साथ आपको हैड टू मिलेगा। यानी पास्ट में कोई टेंशन ही नहीं है, किसी को भी कुछ चीज़ करना पड़ता था या करना पड़ा, चाहे बहुत सारे हो, चाहे सिंगल हो, या आई हो, यू हो, वी हो, सबके साथ हमें हैड टू का यूज़ करना है। सबसे ये तो यही लगता है। देखिए पहचान आपको बता दिया, ऊपर इसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका वो क्या है, क्या बोलते हैं हम इसका हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार जो सूत्र बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर, वो कैसे है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट बिल्कुल सेम, और वहाँ पे जो हम हैव टू हैज टू लगाते थे ना, वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता था किसके साथ हैव टू, यहाँ पे टेंशन ही नहीं है, सब्जेक्ट या आई यू वी दे के साथ हमें हैड टू लगाना है, V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट सब चीज़ सेम है। यहाँ पर भी ऐसे मत सोचिए कि हैड टू पास्ट टेंस का है तो हमें यहाँ पे V2 लगाना है, फिर VING फॉर्म लगा देना है, नहीं, आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। प्ले है तो प्ले ही लिखना है, आपको प्लेड, प्लेइंग कुछ नहीं करना है। गो है तो गो ही लिखना है हैड टू के बाद, तो ये और टेंशन खत्म। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैड लिखना है, फिर नॉट के बाद टू लिखना है, ठीक है, हैड के बाद नॉट फिर टू। और जहाँ पे डिड का यूज़ होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बनाएंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। हाँ, ये सब वही चल रहा है, सेम चल रहा है। ये निगेटिव का बताए हैं, ये इंट्रोगेटिव का बताया है, वहाँ पे पहले डिड लग जाता है, वहाँ पे डू लगता था, डू या फिर डज, यहाँ पे डिड पहले लग जाता है। फिर इसे बना के देखते हैं, वहाँ पे आपको बता दूंगा। WH वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब का यूज़ होता है, वो भी हम बता देंगे। चलिए देखते हैं। हमें जाना था, मैंने बताया ना, मुझे खाना है, वैसे ही मुझे जाना था। जैसे मुझे जाना है तो हम क्या बोलते थे वहाँ पे कि आई हैव टू गो, लेकिन हमें जाना था, अब था आएगा, था पड़ा, हमें जाना था तो हमें के लिए वी, अब हैड टू, सबके साथ हैड टू, और गो यानी जाना, सीधी सी बात है। या फिर हमें जाना पड़ा तो फिर वी हैड टू। मुझे काम करना था या फिर मुझे काम करना पड़ा तो आई हैड टू वर्क, देखिए नीचे दिया भी हुआ है, आई हैड टू वर्क। मुझे अकेले जाना पड़ा तो आई हैड टू गो अलोन, बहुत ईजी लग रहा होगा आपको। मुझे वहाँ रुकना पड़ा,
आई हैड टू स्टे यानी होता है रुकना, देयर यानी वहाँ, आई हैड टू स्टे देयर। मुझे जुर्माना देना पड़ा, आई हैड टू पे द फाइन, पे यानी भुगतान करना, पे द फाइन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हमें पेड़ों को काटना पड़ा, ठीक है, तो हमें के लिए वी का यूज करेंगे, तो सबके साथ हैड टू, वी हैड टू, काटने के लिए हम कट का यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म द ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना पड़ा क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं तो इसलिए ट्रीज, केवल एक पेड़ होता तो हम ट्री लिखते हैं, तो ईजी है। हमें वहां से लौटना पड़ा, वी हमें के लिए, हैड टू लौटना को रिटर्न बोलते हैं, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहां, तो हमें वहां से लौटना पड़ा, वी हैड टू रिटर्न फ्रॉम देयर। मुझे झूठ बोलना पड़ा, तो आई हैड टू लाई, लाई यानी होता है झूठ बोलना, तो आई हैड टू लाई। उसे रिजाइन देना पड़ा, बोलते हैं ना त्याग दे देना, त्याग पत्र, तो ही हैड टू रिजाइन। हम लोगों को इंतजार करना पड़ा, तो वी हैड टू वेट, इंतजार करना यानी वेट। उन्हें सच बोलना पड़ा, तो उन्हें यदि लड़का है तो ही, लड़की है तो वो, तो ही हैड टू स्पीक द ट्रूथ, ही हैड टू स्पीक यानी बोलना, ठीक है। उन लोगों को पैसे देने पड़े, तो दे हैड टू गिव यानी देना, द मनी यानी पैसे, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्या देना पड़ा। अब मान लीजिए पैसे की जगह ऐसे होता कि उन लोगों को आम देने पड़े, तो यहाँ पे क्या था, दे हैड टू गिव द, यहाँ पे गिव अ मैंगो ऐसे आया था, ठीक है, ऐसे मैंगो ये आ जाता वहाँ पे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसके जगह हमेशा चेंज हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हो। हमें पैसे नहीं देने पड़े, वी डिड नॉट हैव टू गिव द मनी। अब देखिए डिड नॉट का यूज हुआ है, क्यों, नहीं वाला सेंटेंस आ गया, निगेटिव वाला, तो हम क्या करना है, वी हैव टू नॉट नहीं लिखना है, हमें वी के बाद डिड नॉट लगाना है, वी डिड नॉट हैव टू गिव द मनी। क्योंकि जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कभी भी टेंस में हम केवल वी नॉट नहीं लिखेंगे, डिड का यूज होता है निगेटिव बनाने के लिए, तो वी डिड नॉट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए। अब देखिए मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा, तो आई डिड नॉट, अब वहाँ पे आई डू नॉट था, यहाँ पे आई डिड नॉट, तो पास्ट में डिड नॉट, और यहाँ पे देखेंगे हैव टू पे द फाइन। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे जब हम निगेटिव बना रहे हैं तो आप यहाँ पे हैव टू का यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। जब निगेटिव बन जाता है तो हमें क्या करना है, हैड टू नहीं बोलना है, हमें हैव टू का यूज़ करना है। यहाँ पे आप चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, मेरे ख्याल से फॉर्मूला में भी लिखा भी होगा, देखिए निगेटिव बनाते समय वही मैं बताऊँगा बोला था आपको। देखिए ये अब यहाँ पे क्या है, देखिए सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट यदि यूज़ होता है, ठीक है, तब हमें क्या करना है, हैव टू का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, हैव टू का यूज़ करना है। और इसके बाद देखिए ये तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो भी हमें, यहाँ पे नीचे देखिए इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो भी हमें हैव टू का यूज़ करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नहीं तो फिर आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे निगेटिव बनाते समय क्या कर देंगे, वी डिड नॉट हैड टू गिव द मनी ऐसे बोल देंगे। इसलिए मैंने बताया ना, रटने से ज़्यादा जरूरी है समझना। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप इंग्लिश जब लिखने जाएंगे, इसका ट्रांसलेशन या फिर कभी ग्रामर आता है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल सही ट्रांसलेशन कर पाओगे, सही इंग्लिश बोल पाओगे। इसलिए मैंने बताया कुछ चीज़ सीखना जरूरी है रटने से ज़्यादा। देखिए आपको वहाँ नहीं जाना था तो यू डू नॉट हैव टू गो यानी जाना, देयर यानी वहाँ, तो आप वी डू नॉट हैड टू गो देयर नहीं बोल रहे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे होता, देखिए आपको वहाँ जाना था, मान लीजिए नहीं को हटा रहा हूँ, ऐसे था कि आपको वहाँ जाना था तो आप क्या बोलते, यू, ये पूरा हट जाता, ये पूरा हट जाता, क्या हो जाता है यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, क्या हो जाता है यहाँ पे यू, और ये जो डिड नॉट हैव लिखा पूरा हट जाता, आपको केवल यहाँ पे क्या होता, यू हैड टू, यू हैड टू, और यहाँ पे फिर गो देयर, यू हैड टू गो देयर ऐसे हो जाता। लेकिन जैसे ही निगेटिव बना, आपको वहाँ नहीं जाना था, तो बिल्कुल यू के बाद हम ये हैड टू भी हट गया और सीधा नया चीज़ आ गया। यू के बाद हमें क्या करना है, डिड नॉट लगाना है, और हैड टू की जगह हमें हैव टू लगाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, बिल्कुल ईजी, आपको समझ आ गया। जब हम पास्ट टेंस में निगेटिव बनाते हैं तो हमें डिड नॉट के साथ हैव टू लगाना है। मुझे वहाँ काम नहीं करना पड़ता था, देखिए आई डिड नॉट हैव टू वर्क देयर। क्या तुम्हें कहीं जाना था, तो देखिए अब ये इंट्रोगेटिव बन गया, क्या तुम्हें कुछ चीज़ करना था या क्या तुम्हें कुछ चीज़ करना पड़ा, तो सवाल पूछ रहे हैं, तो जो डिड बाद में लगता है ना, डिड पहले आ जाता है। देखिए डिड यू, फिर हैव टू, यहाँ पर भी हैड टू नहीं लगेगा, यहाँ पर भी हैव टू ही लगेगा। हैड टू सिर्फ अफर्मेटिव यानी कुछ चीज़ करना था, कुछ चीज़ करना था, कुछ चीज़ करना पड़ा, तो वहाँ पे हम हैड टू लगाएंगे। बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सब में हैव टू ही लगेगा।
क्या तुम्हें कहीं जाना था? डिड यू हैव टू गो समवेयर? समवेयर यानी कहीं, क्या उसे वहां रहना पड़ा? डिड, अब डिड पहले लग जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है। डिड ही हैव टू स्टे देयर? देखिए ही है तो भी हैव टू लग रहा है, ही हैज टू नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? डिड यू हैव टू टेल अ लाई? क्या हम लोगों को पैसे नहीं देने पड़े? डिड वी नॉट हैव टू गिव द मनी? क्या आपको पैसे नहीं लौटाने पड़े? डिड यू नॉट हैव टू पे द फाइन? आपको क्यों जाना पड़ा? अब ये देखिए क्यों वाला बता ना, वाई वॉट वाला, तो यहां पे आपको मिल जाएगा। यहां पे पहले आपको वाई लिखना पड़ेगा, क्यों, यदि सवाल आता है क्यों, ठीक है, क्यों, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, वाई का यूज करेंगे। वाई डिड यू हैव टू गो? वाई डिड यू हैव टू गो? आपको कहां जाना पड़ा? कहां के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, तो वेयर, जो भी WH फैमिली बोलते हैं, WH फैमिली, W में जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, H में हाउ एवर, हाउ, ये सब आता है, तो इसे WH फैमिली बोलते हैं। आपको कहाँ जाना था, तो वेयर, फिर डिड तो लगना ही बाकी सेम रहेगा। वेयर डिड यू हैव टू गो? आपको क्या पूछना था? व्हाट डिड यू हैव टू आस्क? ठीक है, आपको क्या कहना था? व्हाट डिड यू हैव टू से? उसे क्या नहीं करना था? व्हाट डिड ही नॉट हैव टू से? अब वहीं पे निगेटिव आ गया, उसे क्या नहीं करना पड़ा, तो व्हाट डिड ही, फिर बीच में नॉट लगेगा, हैव टू डू। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तो हैड टू वाले में। लेकिन इसे आप दोबारा देखेंगे और जब एक दो सेंटेंस आप बनाएंगे इस प्रकार से, तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम सीधा बढ़ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर में अब शैल बी का तो जमाना गया, अब केवल विल हैव टू का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम क्या करते थे, पहले ऐसे शैल लगाते थे, आई शैल ऐसे करके, तो अब उसका ज़माना भी गया, अब केवल हम विल का यूज़ करें। कहीं पे सेल का मिलेगा आपको, लेकिन हम वहाँ पर भी विल का यूज़ करेंगे। और बहुत ईजी है, विल हैव टू यानी कुछ चीज़ करना होगा या कुछ चीज़ करना पड़ेगा। तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा, या फिर तुम्हें खेलना होगा, तुम्हें दौड़ना होगा, तुम्हें पीना होगा, तुम्हें दूध पीनी पड़ेगी या तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। कुछ चीज़ में गा गेगी आखिरी आ रहा है यानी फ्यूचर टेंस, तो हम वहाँ पे विल हैव टू लगाएंगे। ठीक है, आपको बता दिए पहचान, तो हम शैल हैव टू का छोड़िए, केवल विल हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे किसके साथ, अब सबके साथ, यहाँ पर भी इजी है, सबके साथ हमें विल हैव टू लगाना है। आई और वी के साथ पहले शैल लगता था, लेकिन अब शैल के जगह हम विल ही लगाते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल लगाते हैं, तो शैल का आप टेंशन छोड़ दीजिए। सबके साथ विल हैव टू, विल हैव टू, विल हैव टू, विल हैव टू, ही विल हैव टू, शी विल हैव टू, इट विल हैव टू, ऐसे ही लगाना है। बॉय है तो विल हैव टू, बॉयज़ है तो भी विल हैव टू, देखिए गर्ल है तो भी विल हैव टू, गर्ल्स है, सबके साथ विल हैव टू, प्लूरल हो सिंगुलर हो, सबके साथ हमें विल हैव टू। जब चीज़ हम बोलेंगे कुछ चीज़ करना पड़ेगा, तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा या उन्हें ये चीज़ करना पड़ेगा, तो हम सबके लिए विल हैव टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे जाना होगा या फिर मुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे शैल लिखा हुआ है लेकिन हम विल का यूज़ करेंगे। आई विल हैव टू गो, बहुत ईजी है। तुम्हें पछताना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिपेंट, रिपेंट यानी पछतावा होना, पछताना को रिपेंट कहते हैं। उसे जवाब देना पड़ेगा, ही विल हैव टू आंसर, तो देखिए आंसर है जवाब देना, विल हैव टू, अब विल हैव टू आते आ रहा है। आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो आपको या तुमको हम यू बोलते हैं बस, यू विल हैव टू पे द फाइन। सेम है, मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, यहाँ पर भी विल लिखेंगे, तो आई विल हैव टू वर्क हार्ड। उन लोगों को सच बोलना होगा, उन लोगों को, तो उनको यानी दे का यूज करते हैं, तो दे विल हैव टू स्पीक द ट्रुथ। तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू गिव मनी। तुम्हें आज्ञा माननी होगी, ठीक है, तुम्हें आज्ञा माननी होगी, तो यू विल हैव टू ओबे, ओबे यानी किसी की बात मानना, आज्ञा मानना, उसे ओबे कहते हैं। ठीक है, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, तो आई यहाँ पर भी विल का यूज करेंगे हम। आई विल हैव टू टेक अ बाथ अगेन, अगेन दोबारा लिखा हुआ इसलिए अगेन का यूज कर रहे हैं। हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा या काटना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वी, यहाँ पर भी विल का यूज करेंगे सबके साथ। ठीक है, वी विल हैव टू, तो ये वी विल हैव टू, आई विल हैव टू, यू विल हैव टू, तो रटी लो। फिर फर्स्ट फॉर्म कट, काटना है तो कट, जाना है तो गो, नहाना है तो टेक बाथ, ऐसे यूज हमें करना है। द ट्रीज, पेड़ों को काटना पड़ेगा। तुम्हें सर से बात करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टॉक टू सर। ठीक है, सिर वाला सर नहीं है, महोदय वाला सर है, या अपने से बड़े जो होते हैं सर कहते हैं, वाला सर है। ठीक है, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू वर्क, यू विल नॉट हैव टू वर्क। यहाँ पे क्या चीज़ नहीं आ रहा है, नहीं करना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है,
यू विल हैव टू लिखते थे ना, यू विल हैव टू, जैसे यू विल हैव टू, तो हमें यहाँ पे विल के बाद नॉट लगाना है, ऐसे नहीं करना है, यू विल हैव टू नॉट नहीं करना है, हमें यू विल लिखने के बाद नॉट लगाना है। इस चीज़ का ध्यान आपको देना है। मुझे वहाँ जहाँ पर भी नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान देना है, आई विल या यू विल या किसी के विल के बाद हमें विल के बाद ही नॉट लगाना है, फिर हैव टू लिखना है। मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा तो आई विल नॉट हैव टू गो देयर। आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो यू विल नॉट हैव टू गिव मनी। तुम्हें कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, यू विल नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। क्या हमें जुर्माना देना पड़ेगा? अब आ गया इंट्रोगेटिव, सवाल पूछ रहा है क्या, तो देखिए शैल विल, ठीक है, विल वी हैव टू पे द फाइन। केवल हमें यहाँ पे विल को पहले ले आना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या नहीं होता, हमें भी जुर्माना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता, वी विल हैव टू पे द फाइन, ऐसे हो जाता। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो यही विल पहले आ जाता है। देखिए क्या मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे, यहाँ पर भी विल लिखेंगे हम, शैल तो लिखना ही नहीं है। विल आई हैव टू रिटर्न द मनी, बस वैसे ही बनाना है। क्या मुझे भी दिल्ली जाना पड़ेगा, तो विल आई हैव टू गो टू दिल्ली ऑल्सो, ऑल्सो के भी का यूज करते हैं। क्या मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा, तो विल आई हैव टू डिपेंड ऑन हिम। डिपेंड यानी होता है किसी पर निर्भर होना, किसी का आसरा, ठीक है। उसे कहाँ जाना होगा, तो सवाल भी है और प्रश्न भी पूछ रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे बता दूं कि आप ये बोल रहे होंगे सर सवाल में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वेयर वॉट व्हेन का यूज़ करना है या फिर केवल हमें विल को पहले लिख देना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे हमें विल या डू डस को पहले लिखना है या डिड को, और कहाँ पे हमें वॉट वेयर व्हेन वाई का यूज़ करना है। इसका सबसे अच्छा जवाब है जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हो, तो वहाँ पे आपको केवल विल को पहले लिख देना है, ठीक है, या फिर डिड जो होता है पास्ट वो पहले लिख देना है, या फिर डू या डस को पहले लिख देना है इंट्रोगेटिव बनाते समय, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाते समय। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सवाल पूछा आपको, हाँ या नहीं में जवाब दे पाते हो कि नहीं आप बताइए। जैसे क्या तुम दौड़ते हो, तो आप बोलोगे हाँ। इसके लिए कुछ आपको बताना पड़ रहा है क्या? नहीं। या तो आप हाँ बोल सकते हाँ मैं दौड़ता हूँ, या फिर नहीं। आदमी को समझ आएगा क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन ऐसे पूछ देंगे आप कहाँ दौड़ते हो, तो क्या आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो? हाँ मैं, हाँ, तो कुछ समझ जाएगा क्या कहाँ दौड़ते हो? हाँ कोई जगह का नाम पूरा बताना पड़ेगा आपको। हाँ मैं यहाँ दौड़ता हूँ, ब्रिज के पास दौड़ता हूँ, सड़क पे दौड़ता हूँ, मुंबई में दौड़ता हूँ। तो जब आपको कुछ आंसर हाँ या नहीं में आप दे सकते हो, तो फिर हम केवल ये जो हेल्पिंग वर्ब को पहले लाके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। लेकिन जब हमें कोई पूछता है कहाँ जाना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, कब जाओगे, क्या करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे वेयर वॉट व्हेन वाई का यूज़ करते हैं। जैसे उसे कहाँ जाना पड़ेगा, तो कहाँ को हम वेयर बोलते हैं, वेयर यानी कहाँ। तो देखिए वेयर विल तो लगेगा ही, वेयर विल ही हैव टू गो। अब यहाँ पे विल हैव टू लगना ही लगना है, लेकिन हम विल को पहले लिखेंगे, बीच में सब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में ये चीज़ ध्यान दीजिए। हमें क्या करना पड़ेगा, तो वॉट यानी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे पा रहे हो, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा तो पूरा बताना पड़ रहा है आपको। वॉट यहाँ पर विल आएगा, वॉट विल फिर वी लिखना है, वॉट विल वी हैव टू डू। मुझे कब आना होगा, व्हेन यानी कब होता है, व्हेन विल आई हैव टू कम। उसे क्यों पछताना पड़ेगा, वाई यानी क्यों होता है, तो हम देखिए कब के लिए व्हेन, क्या के लिए वॉट, कहाँ के लिए वेयर, क्यों के लिए वाई। वाई विल फिर सब्जेक्ट ही, उसे ही, यदि महिला होती है शी लिखते हैं। वाई विल ही हैव टू रिपेंट, पछताना पड़ेगा। मुझे जुर्माना क्यों देना पड़ेगा, वाई विल आई हैव टू पे द फाइन। राम को क्यों नहीं करना होगा, व्हाट विल राम नॉट। अब यहाँ पे नॉट भी आ रहा है तो फिर नॉट भी लगा लो, नॉट हैव टू डू। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ट्रांसलेशन करना है और इस प्रकार से आपको यूज़ करना है हमारे जो ये जो हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू है, उसके बाद हैव नॉट टू जो हम यूज़ करते हैं नॉट निगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हम डिड के साथ नॉट का यूज़ किए। तो ये सभी पूरे डिटेल में विस्तार में आपको बताया हूँ। आज के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हमें हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का और विल हैव टू का यूज़ कैसे करना है। इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार और देख लेंगे, जो भी कन्फ्यूज़न होगा उस पार्ट में जाके आप देख लीजिए फॉरवर्ड करके, और उसे आप अपने शब्दों में आसान भाषा में लिख लीजिए कि हाँ हमें ऐसे करना है।
फिर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, या फिर आप जो निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब में आपको पता चल जाएगा कैसे यूज़ करना है। तो ये थी आज की डिटेल में क्लास। इससे आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना और ग्रामर सही बनाना सीख सकते हो। ऐसे ही वीडियो और भी अगला पैटर्न लाने वाला हूँ जहाँ पे हम बी का यूज़ देखेंगे, विल बी का, है ना। इसके अलावा आपको और बहुत सारे संबंधित आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस का पैटर्न आपको बताने वाला हूँ, है ना। हम जैसे बोलते हैं ना, आई लाइक टू, आई वुड लाइक टू, बहुत सारा हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाने, सब मैं लेके आने वाला हूँ। आज की क्लास कैसे लगी? टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि डिटेल में समझाना पड़ता है। एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ मैं, बार बार आपको परेशानी ना हो। एक दिन का टाइम देना है। वैसे भी यदि आप स्कूल जाते हो या ट्यूशन में जाते हो तो 1 घंटा का टाइम देते ही हो, तो क्या हो गया, 1 घंटा हुआ तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई। और क्या चाहिए, लाइफ टाइम के लिए रहता है 1 घंटा, आपके लाइफ टाइम अब ये काम आने वाली है। ये थी आज की वीडियो। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, जिसका लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन वो क्या डेड हो जाता है, लिंक वहाँ पे मिलता नहीं है। उससे अच्छा आप सीधा जाइए टेलीग्राम में, विष्णु ATP सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको पुराने PDF भी और नए PDF भी मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।